खुदावन तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, जबकि पूरा जमाना खुदावन तेरे जी उठने की सामर्थ्य में हालेलुया प्रेस्तरण बनाने जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं आपसे दुआ कर रही हूँ परमेश्वर, जो वचन के द्वारा जो खुलासा होने जा रहे हैं प्रभु जी, हर एक हृदय को खुदावन इस प्रकार से आप तैयार करें प्रभु जी, ताकि खुदावन तेरे जी उठने की सामर्थ्य मेरे पिता हर एक हृदय में परमेश्वर प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ताजा हो जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हर एक हृदय तैयार हो जाए परमेश्वर, और सामर्थ्य में प्रवेश करने के लिए आप हम में से हर एक की सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर। मैं तेरे हाथों में समर्पण कर रही हूँ प्रभु जी, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंप रही प्रभु जी, तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर। सब कुछ तेरे आत्मा की अगुवाई में होने पाए परमेश्वर। हर एक सोच, हर एक विचार यीशु के नाम से परमेश्वर आजाद होने पाए परमेश्वर। किसी का मन खुदावन भटकने न पाए मेरे परमेश्वर, लेकिन जो कुछ भी बोया जाए मेरे परमेश्वर वो फलवंत होने पाए प्रभु जी, 100 गुना आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना कर रही प्रभु जी, अपना अधिकार ले प्रभु, अपना कब्जा कर परमेश्वर, ताकि खुदावन तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए परमेश्वर। मैं सब बातों को आपके हाथों में समर्पण कर रही हूँ, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। उसका पुनरुत्थान जो आज हम यहाँ पर तो फिर से स्मरण करने के लिए हम हर दिन उसके पुनरुत्थान को स्मरण करते हैं, उसके जी उठने को स्मरण करते हैं, लेकिन आज हम विशेष प्रकाश उसके ऊपर एक बार और डालेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का मरे हुए में से जी उठना आपको मेरे लिए उसका क्या सबब है, उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना इस बात के लिए नहीं है कि हम आज सुबह के समय में हर वर्ष की तरह आएँ और प्रार्थना करें, वचन सुने, गीत गाएं, उसके बाद चाय कॉफ़ी और XYZ जैसा भी होता है हम उसे करके फिर से दोबारा इंतज़ार करेंगे अगले साल का, है ना, या फिर हम दिसंबर के महीने का इंतज़ार करेंगे। ऐसा नहीं है। पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का आपको मेरे जीवन में मन फिराव के लिए लेकर के आता है। मन फिराव, पश्चाताप और मन फिराव के लिए। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, 24वां अध्याय जो अभी हमने पढ़ा था, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, उसका 46 और 47 वर्ष निकालेंगे, 46 और 47 वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसका 46 और 47 वचन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर उसके पुनरुत्थान के साथ साथ एक और बात का जिक्र किया गया है। यस, और उसने कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। हाँ, यहाँ पे लिखा है, उसने कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम में किया जाएगा। यस, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यरूशलेम से प्रारंभ करके सब जातियों में, कितनी जातियों में? कोई यहाँ पर सूची दे रखी है कितनी जातियों में, है ना, कि इन जातियों को छोड़ देना। प्रभु के वचन में लिखा है, बाइबल का परमेश्वर सब जातियों का परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर सारे देशों का, सारी पृथ्वी का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई क्रिश्चियंस लोगों की बपौती नहीं है। उनकी ये सो कॉल्ड जो क्रिश्चियन हैं, जो चर्च में जिनकी मेंबरशिप है, उनकी ये धरोहर नहीं है यीशु मसीह। वो पूरी समस्त मानव जाति का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, और यरूशलेम से प्रारंभ करके सब जातियों में उसके नाम से पापों की क्षमा के लिए क्या किया जाएगा? पापों की क्षमा के लिए क्या किया जाएगा? भाई ठीक से पढ़े ना, प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़े। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कि उसी के नाम से पापों की क्षमा के लिए और मन फिराव के लिए, तीसरे दिन जी उठने के पश्चात जो पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद प्रचार क्या, किस बात का किया जाए? मन फिराव का, पापों की क्षमा का। क्या हम इस बात के ऊपर गौर करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना आपके और मेरे लिए
मन फिराव और पश्चाताप के लिए हुआ। यदि हम पुनरुत्थान के समय में या पुनरुत्थान के अर्थ को सही रीति से जानते हैं, अवश्य है कि हम पश्चाताप करें और मन को फिराएं, तभी आप पुनरुत्थान में शामिल हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11 अध्याय उसके 25 और 26 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 और 26 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का दावा किया। यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु ने कहा, क्या कहा है, क्या दावा किया है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान रिजरेक्शन है ना, वो मृतकों में से जी उठने का अर्थ जो होता है वो पुनरुत्थान होता है, कि मरे हुए में से जी उठना। मेरे प्रियो, कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिसमें इस बात का वर्णन किया जाता है कि हमें कई जन्म लेने के बाद बार बार जन्म लेना पड़ेगा, कभी किसी प्राणी के रूप में, कभी किसी दूसरे जीव के रूप में, और कई जन्मों के बाद, पता नहीं कितनी योनियों के बाद कहते हैं कि फिर इंसान का शरीर मिलेगा। लेकिन बाइबल की ऐसी शिक्षा नहीं है। बाइबल का परमेश्वर क्या बताता है, उसने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। उसी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य का एक बार पैदा होकर के एक बार मरना और न्याय का होना, एक बार मरना और न्याय का होना तय है, निश्चित है। मर करके उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। लेकिन मरने के बाद न्याय जो होगा, क्या यीशु मसीह ने जैसा कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, क्या आपके और मेरे लिए पुनरुत्थान है? यदि आपके और मेरे लिए पुनरुत्थान है तो वो कैसे पुनरुत्थान है? तो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यस, वह यदि मर भी जाए, अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो जिएगा। कैसे जिएगा अभी हम देखेंगे। यस, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन, क्या 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 लिखा है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मैं ही हूं का मतलब है कि कोई और, हालेलुया। जो जब मैं ही हूं का मतलब यह है कि इस संसार के अंदर कोई दूसरा नहीं है। वही पुनरुत्थान है, वही जीवन है। और वो जीवन कौन सा जीवन है कि मर करके, इसने कहा, अगर प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर उसने कहा कि देख मैं मर गया था और अब युगानुयुग सनातन काल के लिए, अनंत काल के लिए जीवित। यस, पढ़े फिर से इसको, पढ़े प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 18 वचन। मैं मर गया था, हाँ, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। अब मैं युगानुयुग जीवता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हूँ। अब मर करके दोबारा मरने के लिए जिंदा नहीं। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग मर जाते हैं, उनको फिर से पंपिंग दी जाती है, उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा जाता है और वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन फिर से जिंदा हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनका पुनरुत्थान हो गया, है ना। जब पुनरुत्थान होता है तो फिर दोबारा से मरने के लिए नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि अगर वो जिंदा हो भी जाते हैं तो फिर वो मर भी जाते हैं। लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया 4 दिन के बाद। वो पुनरुत्थान नहीं था कि मर करके वो जिंदा हो गया, उसके बाद वो फिर मरा भी। जब पुनरुत्थान का समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम आगे देखेंगे कैसे हमारा पुनरुत्थान होता है। उसने कहा देख मैं मर गया था, अब युगानुयुग जीवता हूँ। आगे क्या लिखा है? और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही है। यस, एक अधिकार, एक अथॉरिटी के साथ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। निकालेंगे 6 अध्याय, रोमियो 6 अध्याय उसका 9 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, पहले 8 वचन पढ़ेंगे फिर 9 वचन देखेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी,
सॉरी, एक बार फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। रोमियोस का 6 अध्याय, क्योंकि हमारे साथ जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उनके पास भी संदेश जो है पूरा जाए। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, Yes. तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। यस, जब मसीह में हम मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। और 9वें वचन में क्या लिखा है? क्योंकि यह जानते हैं क्योंकि ये जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, फिर मरने का, हालेलुया, यीशु मसीह मर करके फिर मरने का नहीं, फिर जी उठ करके फिर मरने का नहीं। मैं चाहूँगा कि भाई जी 1 मिनट रुकिएगा, ये इधर रख दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मसीह यीशु मर करके, एक बार मर करके फिर इस प्रकार तुम अब जानते हो, ये जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जा करके फिर कभी मरने का नहीं, ना अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। हालेलुया, अब उसके ऊपर मृत्यु की कोई प्रभुता नहीं। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद फिर दोबारा मरने का नहीं है, वो युगानुयुग जीवित है। हालेलुया, और जैसे वो जीवित है वो हमें भी जीवन देता है। प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है 8वें वचन में जो हमने पढ़ा, यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जिएंगे भी। अगर मसीह के साथ मरने का अर्थ क्या है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा जो है हमारे जीवन में स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से हम इस बात को जानते हैं कि हम पाप के लिए मरकर किसके लिए जीवित हैं? मसीह यीशु के लिए जीवित हैं। हालेलुया, आगे हम पढ़ेंगे 10 और 11 वचन को भी पढ़ें इसका। यस, क्योंकि वह जो मर गया था, क्यों? यस, तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, हाँ, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। यस, इसी प्रकार ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप के लिए मरा और मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए क्या समझो? जीवित समझो। पुनरुत्थान हमारे जीवन के अंदर इस वचन को पूरा करता है, इस अर्थ को पूरा करता है। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान पश्चाताप और मन फिराव के लिए है। पुनरुत्थान पश्चाताप और मन फिराव के लिए है। जैसा यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी का 4 अध्याय इसके 25 वचन में भी परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? रोमियो 4 का 25 में अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, वे हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, यस, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आप और मुझे धर्मी ठहराए जाने के लिए हुआ, उसका पुनरुत्थान, ताकि आप और मैं धर्मी ठहराए जाएं। लेकिन कैसे होगा ये? गलातियों 5 के 25 में ऐसा लिखा हुआ है, गलातियों 5 के 25 में, यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। आत्मा के अनुसार यदि जीवित हो, 5 के 25, गलेशियंस 5:25, आत्मा के द्वारा जीवित है, Yes. तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार चले भी। मेरे प्रियो, जो शरीर के द्वारा बोएगा वो शरीर के द्वारा क्या करेगा? विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के द्वारा बोने का अर्थ क्या है? यदि हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, शरीर के द्वारा बोलना यानी कि पाप में जीवन को छोड़ करके पुनरुत्थान के लिए अर्थात मसीह यीशु के लिए जीवित हैं। पौलुस प्रेरित कहता है, मैं क्रूस के ऊपर मसीह के साथ चढ़ाया गया, मैं मर गया, लेकिन अब जो जीवित हूँ मसीह यीशु में जीवित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
जब गुड फ्राइडे तीसरे दिन जब हमने फ्राइडे को किया, उस समय यीशु मसीह मारा गया। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने पहले भविष्यवाणी की थी। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 20 अध्याय को अगर हम निकालते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरे वर्णन को पहले से ही बता दिया, इससे पहले कि वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता। 20 अध्याय का 17, 18 और 19 वचन। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया। यस। और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। Yes. और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको भाग के योग्य ठहराएंगे। हाँ। और उसको अन्यजातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे खड्डों में उड़ाएं और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं। यस, कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं। ये गुड फ्राइडे को हो गया, वो पकड़वाया गया, वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसको कोड़े मारे गए, उसका उपहास किया गया, है ना, उसको अपना गैर यहूदियों के हाथों में सौंपा गया। और लिखा है और तीसरे दिन वह, हालेलुया, तीसरे दिन वो जिलाया जाएगा। जब मरियम मगदलीनी और ये सब पहुंचे, वहाँ पर मरियम पहुंची है उस कब्र के ऊपर, जो हमने अभी 24 अध्याय के अंदर 1 से 8 तक में देखा था। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 1 से 8 में यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो। अगर हम पढ़ते हैं 5वें वचन को अगर हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब स्त्रियां भयभीत होकर भूमि पर मुंह लटकाए हुए थीं, तो उन मनुष्यों ने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में, तुम जीवित को मरे हुओं में, तुम जीवित को मरे हुओं में, तुम जीवित को मरे हुओं में। यीशु मसीह जीवित है, वो कब्र में। हालेलुया। कई बारी जब मैं सफ़र में होता हूँ, हाईवे में क्या होता है कि कभी कभी ना किसी की कब्र आ जाती है, तो ड्राइवर क्या करते हैं कि उतर करके वो वहाँ पर जाते हैं, कब्र में, कब्र के पास जाते हैं और टेक करके आ जाते हैं, कुछ चढ़ा करके आ जाते हैं, है ना, हाथ जोड़ करके आ जाते हैं, थोड़ी देर खामोश होकर के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते होंगे। अगर उसको खोदा जाए कब्र के अंदर, क्या मिलेगा? जो मरा है उसकी हड्डियां और कीड़े मकोड़े होंगे, बदबू होगी। लेकिन यीशु मसीह की कब्र, हालेलुया, यीशु मसीह की कब्र, यीशु मसीह की कब्र के आगे कोई सिर झुकाएगा नहीं, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह वो जीवित है। तुम मरे हुओं को जीवित, तुम जीवित को मरे हुओं में, तुम जीवित को मरे हुओं में। हालेलुया। तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? मेरे प्रियो, बहुत गहरा अर्थ है। यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है, और जो जीवित होता है वो सुनता है। हालेलुया। जो जीवित होता है वो काम करता है, वो चलता फिरता है, और वो जीवित परमेश्वर आज हमारे बीच में भी है। उसने कहा, जहां कहीं भी मेरे नाम से कितने जने, 2 या, ऐसा तो नहीं लिखा जब 1000 या 1 लाख लोग होंगे तब मैं आऊंगा, थोड़े लोगों में नहीं आऊंगा। उसने कम से कम बता दिया 2 या 3, है ना, तब भी मैं तुम्हारे बीच में। हालेलुया। यीशु मसीह की उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह जीवित हुए तो वो बंद कमरे में भी आ जाते थे, है ना। अगर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर, हम देखें जब यीशु मसीह जीवित हो गए तब क्या क्या घटनाएं घट रही थी, इस बात के ऊपर थोड़ा गौर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आगे। यस, पढ़ेंगे 20 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 19 वचन से पढ़े। सप्ताह का पहला दिन था। हाँ। संध्या के समय जो वहाँ के द्वार और चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि उसी दिन में, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वह वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे, कैसे थे? यहूदियों के डर के मारे बंद थे।
यहूदियों के डर के मारे कैसे थे वो? दरवाजे बंद थे। लेकिन उसके पश्चात भी, उसके बावजूद भी वह यीशु जो था, यीशु मसीह उनके बीच में आकर, बीच में एकदम से यीशु मसीह बीच में ही दिखाई दिए। ऐसा नहीं लिखा बिल्कुल दरवाजे के पास थे कि दरवाजा, यीशु मसीह ने कुछ तिकड़म लगा करके दरवाजा खोल दिया और अंदर आ गए, दरवाजे के पास थे। लिखा है बीच में थे, उनके बीच में थे। हालेलुया, यीशु मसीह उनको बीच में दिखाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि दरवाजे बंद थे लेकिन यीशु मसीह उन्हें बीच में खड़ा, उनके बीच में आकर के खड़ा हो गया। फिर से आगे पढ़ेंगे हम अगर देखते हैं 26 वचन से पढ़ें। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर में भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिली। हाँ, यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि दरवाजे बंद थे और यीशु मसीह उनके बीच में आकर के खड़ा हो गया और कहा, तुम्हें शांति मिले। ये यीशु मसीह बंद दरवाजे में भी कैसे आ जाता है? यीशु मसीह बंद दरवाजे में भी आने का अर्थ यह है कि अब कोई दरवाजा, कोई दीवार, कोई बंधन उसे उपस्थित होने से रोक, हालेलुया, उसको कहीं पर भी उपस्थित होने से कोई भी चीज अब रुकावट नहीं है। वो महिमा में देह में जीवित है। उसने मरियम से कहा, तो अभी मुझे छू मत, अभी मैं पिता के पास नहीं गया, है ना, अभी मुझे छू मत। यीशु मसीह जी उठने के बाद उसने चेलों के साथ, अगर आप इसी के पढ़ेंगे 21 अध्याय के अंदर, 21 अध्याय के अंदर देखेंगे, यहाँ पर 9वें वचन से आगे पढ़ेंगे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तब शमौन पतरस ने लोगों पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी ने साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु ही है। हाँ, यह है, प्रभु ही है। और फिर 13वें वचन को ध्यान से सुने। यस, 13वां और 14वां। यस, यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। चेलों को दिखाई दिया, चेलों को प्रकट हुआ, चेलों पर प्रकट हुआ। यीशु मसीह ने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया। यीशु मसीह ने उनके साथ रोटी और मछली को खाया। आत्मा कभी भोजन नहीं करता, आत्मा को खाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यीशु मसीह शरीर में मरा था तो शरीर में ही जी उठा। हालेलुया। उसने उनके साथ खाया, भोजन किया, उनके साथ उसने क्या करा? भोजन किया। उन्हें फिर से दिखाई दिया, उन्हें फिर से दिखाई दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जैसे मर करके तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है, वो आज भी हमारे बीच में है। हालेलुया। उसके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती, उसके लिए कोई दीवार, कोई दरवाजा, बंद दरवाजा मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जीवित है। तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते? ये पुनरुत्थान आपको मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह से फिर से उसके संग खड़े होने के लिए है, कि पाप के लिए मर करके अब हम जो वो जिलाया गया है इसलिए कि वो परमेश्वर की महिमा में खड़ा हो। आज आप और मैं जिलाए गए हैं इसलिए कि पाप के लिए मरकर मसीह यीशु के लिए जीवित हैं। हालेलुया। पाप के लिए मरकर मसीह यीशु के लिए जीवित रहें, क्योंकि उसने कहा कि जो वो हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया, पापों के लिए उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए वो जिलाया भी गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम पढ़ते हैं पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 3 वचन को देखें, वहां पर पुनरुत्थान जो है, प्रभु यीशु मसीह का जिलाया जाना जो है, वो किस बात के लिए हुआ? पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 3 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक और बात को बताता है। यस, पढ़ें पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 3 वचन। यस, पिता का धन्यवाद हो, हाँ, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवन आशा के लिए नया जन्म दिया। यस,
उसने जीवित आशा के लिए हमें क्या दिया है? नया जन्म दिया। अवश्य है कि तू नए सिरे से फिर से जन्म ले। यदि तू जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख भी। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें फिर से जन्म लेने, यानी कि आत्मा के द्वारा जन्म लेने, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्म लेने, नया जन्म लेने के लिए हमारे लिए हुआ कि हम फिर से नए जन्माए जाएं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्माया जाए। हालेलुया। जो मसीह यीशु में, इसलिए अब जो कोई मसीह यीशु पर विश्वास करता है वो एक नई सृष्टि। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें फिर से नया बनाता है, हमें नई सृष्टि बनाता है, हमें नया जन्म देता है, नया जन्म। और वो जन्म किस बात के लिए है? केवल और केवल मसीह यीशु के लिए, कि हम उसके लिए जीवित हैं। रोमियो 6 अध्याय उसका 20 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, रोमियो 6 का 20, यस वहां पर देखेंगे, जब तुम पाप के दास थे तो मन की ओर से स्वतंत्र थे। जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे, क्योंकि पाप के दासत्व में जी रहे थे, पाप में ही जीवन को व्यतीत करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस पाप के बंधन से हमें आजाद किया, इस पाप की व्यवस्था से हमें आजाद किया और जीवन की व्यवस्था के लिए आपको और मेरे लिए फिर से जी उठा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे मन फिराओ और पश्चाताप के लिए पुनरुत्थान को लेकर के आया। जैसे हम पाप के लिए मर करके अब उस मसीह यीशु के लिए जीवित रहें। अभी हमने पढ़ा था इसी 6 अध्याय के अंदर, उसका 11 वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, परमेश्वर के लिए लिखा है, मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। ये पुनरुत्थान हमें कैसे जीवन देता है? ये कौन सी सामर्थ हमारे अंदर जीवन हमें जीवित करेगी? निकालेंगे 8वां अध्याय, रोमियो 8वां अध्याय उसका 11 वचन पढ़े। यस, 11-12, यस 11वां वचन पढ़े पहले। यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो यह तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित करेगा। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें जीवित करता है। जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, वही आत्मा का सामर्थ आपको भी जीवित करता है, मुझे भी जीवित करता है, कलीसिया को जीवित करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया की नींव, उस कॉर्नरस्टोन, वो जो कोने का पत्थर है अर्थात यीशु मसीह, उसके ऊपर आधारित है, उसके ऊपर बनाई जाती है। हालेलुया। जैसे वो जीवित है वैसे ही आप और मैं जीवित हैं। हालेलुया। उसका पुनरुत्थान हमें जीवन देने के लिए है और वो जीवन युगानुयुग का जीवन है। जैसे वो अपने आप में जीवन रखता है, हमें भी जीवन देता है। कोई दूसरी सामर्थ, कोई दूसरी शक्ति या कोई दूसरी व्यक्तित्व इस संसार के अंदर नहीं है। जो कई वर्ष पहले या कई हजार वर्ष पहले आए थे, मर गए, आए थे और मर गए। यीशु, उनका 2 दिन बनाए जाते हैं, पैदा होने का और मरने का, है ना। जन्म लेने का दिन मनाया जाता है और मरने का दिन मनाया जाता है। लेकिन यीशु मसीह के 3 दिन मनाए जाते हैं। हालेलुया। उसके हम पैदाइश को भी याद रखते हैं, उसके मारे जाने को भी हम याद करते हैं, और उसके तीसरा दिन कौन सा है? पुनरुत्थान का दिन, जी उठने का दिन भी याद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई व्यक्ति या कोई सामर्थ्य या कोई और शक्ति ऐसी है जिसका तीसरा दिन मनाया जाता है तो मुझे बताइएगा, आकर के मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, हम उसकी मनादी करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। कोई नहीं है। हालेलुया। अभी तक इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। केवल और केवल यीशु मसीह जो मृतकों में से युगानुयुग जीवित है, अब हमेशा हमेशा के लिए। जैसे उस आत्मा ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वैसे ही वही आत्मा आपको और मुझे जो हम में वास करता है, हमें भी जीवित करता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमें जब जीवित करता है तो किस बात के लिए जीवित करता है? मसीह यीशु के लिए जीवित करता है, पाप के लिए जीवित नहीं करता। पाप के लिए तो हम मर गए, हालेलुया। गुड फ्राइडे हमारा हो गया, अभी पुनरुत्थान हमारा हमें मसीह यीशु में जीवित करता है। जब हमने अंगीकार करके कि यीशु ही प्रभु है, बपतिस्मा लिया, इसीलिए लिखा है 3:27 में, गलीशियंस 3:27, गलीशियंस 3:27 में क्या लिखा हुआ है? यस। और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। तुम में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उससे क्या किया है? उसको पहन लिया है, हालेलुया। उसके पुनरुत्थान में शामिल हो गए हैं, उसके पुनरुत्थान में शामिल हो गए हैं। पाप के लिए मरकर ओ मसीह के लिए जीवित हो, मसीह को पहन लिया है। पौलुस पेज भी कहता है, अब मैं जो जीवित हूँ तो मसीह यीशु में जीवित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपको और मेरे लिए हमें जीवन देने के लिए है, ताकि हम उस पुनरुत्थान में शामिल होकर के हमेशा हमेशा उसके संग वास करने पाएँ, उसके संग उस जीवन में शामिल होने पाएँ जो यीशु आपको और मुझे धर्मी बना करके दिया चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे वो भी बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिंदा हैं, हम जगे हुए हैं, हम सोए नहीं, अनभिज्ञ ना रहें कि यीशु मसीह मर गया। नहीं, यीशु मसीह जीवित है, वो युगान युग जीवित है, और जैसे वो जीवित है वैसे ही हम भी जीवित हैं। हालेलुया। जो जीवित होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। किस बात के लिए सेंसिटिव होता है? मसीह के लिए। हालेलुया। हम निकालेंगे, एक और भाग पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। तीसरा अध्याय कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 से पढ़ेंगे 1 से 4 तक। यस, कोलोसियर की पत्री उसका पहला अध्याय और तीसरा अध्याय, उसका पहले वचन से पढ़ेंगे। यस। अगर यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो, हालेलुया। अगर पुनरुत्थान हो गया तो अब किस बात की खोज में रहना है? नहीं नहीं नहीं। अरे मारुति सुजुकी को कौन सा मॉडल आया है? कौन सा वो 2 BHK और कहाँ पे 1 BHK, कहाँ पे 3 BHK मिल सकता है? अभी तो इतना तो जमा हो गया है कि हम कुछ तो खरीद सकते हैं, है ना। खोजें क्या मिल सकता है। हमें किस बात की खोज में रहना है? संसार में संपत्ति बनाने की खोज में रहना है। परमेश्वर का वचन संपत्ति बनाने के विरोध में नहीं है। प्रभु नहीं चाहता कि अभी भी तुम पैदल जाओ या बैल खरीद लो, उसकी गाड़ी बना करके फिर उसके उसी पे चलो। प्रभु आपकी और मेरी आवश्यकता को जानता है। उसने कहा कि पहले तुम मेरे राज्य की और सत्य की खोज करो, है, बाकी सब चीज तुम्हें मिल जाएगी। और लेकिन इस संसार के अंदर उल्टा करते हैं। पहले प्रभु तू हमें सब कुछ, पहले तो हमें सब कुछ दे दे, जब तू दे देगा तब मैं विश्वास करूंगा कि तू परमेश्वर है। जब हमारा घर बन जाएगा, जब मैं बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, तब मैं विश्वास करूंगा कि तू परमेश्वर है। अरे आपकी चंगाई और आपकी संपत्ति के ऊपर परमेश्वर आपके शर्तों का परमेश्वर नहीं है, हमारे शर्तों के अनुसार परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है। रोमियो 9:16, रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय के 16 वचन में क्या लिखा है? अतः यह ना तो चाहने वाले की, ना तो ये चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, और ना ही दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। ये परमेश्वर की बात है जो दया करता है। हालेलुया। IBP के बाइबल में कैसे लिखा है भाई संदीप? अतः यह ना तो चाहने वाले पर, हाँ, और ना दौड़ धूप करने वाले पर निर्भर है, हाँ, परंतु परमेश्वर पर जो दया करता है। हाँ, परमेश्वर पर निर्भर है जो दया करता है। परमेश्वर पर निर्भर है जो दया करता है। हालेलुया। उस परमेश्वर के ऊपर, उसकी सामर्थ के ऊपर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। या अगर उसने ये नहीं किया तो हम नहीं मानेंगे। तुम मानो या सूरज तो फिर भी बना हुआ है।
उसे बनाने वाला तो कोई है। तुम मानो या ना मानो, इस पृथ्वी को रच करके उसकी धुरी पर टिकाने वाला तो कोई है ना। किस किस के पास दिमाग है? हाथ खड़ा करें। किस किस के पास दिमाग है? जिनके हाथ नहीं उठ रहे उनके पास दिमाग नहीं है क्या? संदीप भाई, वो संदीप मैसी भाई क्या सर का दिमाग दिख रहा है आपको? इनका दिमाग दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा? फिर आपको कैसे पता? उनके वो तो हाथ खड़ा किए हुए, दिमाग है उनके पास है। दिमाग दिखे या ना दिखे, दिमाग है ना। यकीन ना हो तो खोल करके देख लो। परमेश्वर दिखाई दे या ना दे, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो दिख नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। भाई तुम्हारा दिमाग भी तो नहीं दिख रहा, मेरा भी दिमाग तो दिख नहीं रहा, लेकिन वो है ना। परमेश्वर वो आत्मा है ना, वो हमारे बीच में मौजूद है। अगर वो यहाँ नहीं है तो हम सबका इकट्ठा होना व्यर्थ है, बेकार है। फिर हम यहाँ पर किसके लिए इकट्ठा है? हम क्यों सुबह उठ करके नहा धो करके यहाँ पर आ गए? नहा धो करके कुछ लोग नहीं है ना। हम क्यों यहाँ पर तैयार होकर के आए? क्यों आराधना कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं? क्योंकि वो है और वो है, वो जीवित परमेश्वर है, वो युगानुयुग का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। उसका पुनरुत्थान किस बात के लिए? दो बातें मैंने बताई थी शुरू में। उसका पुनरुत्थान हमारे लिए क्यों है? क्या क्या करने के लिए? मन फिराओ, पश्चाताप और मन फिराओ के लिए। हालेलुया। पश्चाताप और मन फिराओ के लिए। कहाँ से शुरू होगा? यरूशलेम से, सब जातियों के बीच में। हालेलुया। यरूशलेम से आरंभ होकर के सब जातियों के बीच में। मेरे प्रियो, आज आप और मैं अन्य जाति थे, हम इस्राएली नहीं थे, हम यहूदी नहीं थे, है ना। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उसने हम सब के लिए उस उद्धार को खोला। वो अपनों में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जो कोई, किसी ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसे क्या कर दिया? उसने अपनी संतान होने का, हालेलुया, एक अधिकार दे दिया कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकार नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके मेरे जीवन में संपूर्ण होने पाए। आज भी हम पश्चाताप करें। किन बातों के लिए पश्चाताप करना है, किन बातों से मन को फिराना है, हम अपनी आंखों को बंद करें और इस पर विचार करके प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को अपने जीवन में संपूर्ण करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हम प्रार्थना में बने रहेंगे, हम प्रार्थना में बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो युगानुयुग जीवित है, आपको और मुझे मन फिराव के लिए लेकर के आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर ने ना केवल प्रभु यीशु को जिला उठाया, वरन वह हमें भी वैसे ही अपनी सामर्थ्य से जिला उठाता है। जिस सामर्थ्य के द्वारा, जिस पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा उसने यीशु को जीवित किया, वैसे ही वो हमें भी जीवित करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कुलुस्सियों की पत्री इसके 3 अध्याय में जो हमने पढ़ा, यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं, अपना मन पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं लगाएं,
यदि उनके ऊपर लगाने की होड़ में रहेंगे तो कई ऐसे अपराध और अनरीति के कार्य को करेंगे जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं। प्रभु ने पहले ही वायदा किया है, मैं तुम्हें यूं ही दूंगा वो वस्तुएं। मैं जानता हूं तुम्हारी आवश्यकता क्या है, तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। इसलिए अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, ओ मेरे लिए फिर जी उठा मेरा, फिर से गाएं, ओ मेरे लिए फिर जी उठा मेरा, फिर से गाएं, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, और मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी, क्यों ना मनाएं खुशी खुशी, क्यों ना मनाएं खुशी, खुशी, ओ क्यों ना मनाएं खुशी, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। धन्यवाद करते प्रभु जी, आप मेरे लिए आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए ही जी उठे, मेरे लिए ही जी उठे प्रभु, मेरे लिए जी उठे प्रभु, हम सब के लिए जी उठे प्रभु जी, कलीसिया के लिए, अपनी दुल्हन के लिए जी उठे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके जीवित होने के लिए, आपके पुनरुत्थान के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु, तेरे वचन की आशीष हर एक जीवन पर ठहरने पाए और हम अपने जीवन को जांचें और परखें कि आज मुझे किस बात से मन फिराना है, आज मुझे किस बात से पश्चाताप करना है, कि तेरा पुनरुत्थान मेरे जीवन में संपूर्ण होता चला जाए और हर दिन होता चला जाए, हर दिन होता चला जाए। हर दिन मुझे मन फिराने की आवश्यकता है प्रभु। हर दिन मुझसे बहुत गलती हो जाती प्रभु जी, मेरे देखने के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा, मेरी भावनाओं के द्वारा, न जाने कैसे कैसे अपराध मैं अपने विचारों में ही कर बैठता हूँ, अपने कल्पनाओं में कर बैठता हूँ। मुझे शुद्ध और पवित्र कर अपने लहू के द्वारा। ओ तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ मुझे फिर से जिंदा करे प्रभु जी, पाप के लिए मर करके मैं तेरे लिए जी उठूं प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु में हमारा जीवन सुरक्षित है, मसीह यीशु में हमारा जीवन सुरक्षित है। हम इस पृथ्वी पर की नहीं, हम इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, परंतु उन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन को लगाते प्रभु जी, जहां मसीह यीशु पिता के दाहिने ओर विराजमान है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों का न्याय करेगा। धन्यवाद करते हैं आज पुनरुत्थान के समय में प्रभु जी, हम फिर से आपके पुनरुत्थान को स्मरण करके तेरे सत्य को जाने प्रभु जी, ये सत्य हम सब को स्वतंत्र करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने स्थानों को ग्रहण करें। आइए हम एक और गीत, भाई स्टीफन हैं हमारे साथ, एक और गीत गाएंगे। यदि आपके पास किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना के निवेदन है, आप अपने दाहिने हाथ को खड़ा करें अपने स्थानों पर ही।
अपने दाहिने हाथ को खड़ा करें। हालेलुया। कोई भी निवेदन जो आपके पास है, वो जीवित यीशु आपके हृदय की पुकार को सुनता है और जानता है। वो आपके मांगने से पहले जानता है। अपने आत्मा में उससे कहें, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मरे हुए मुझसे जीवित है और युगानुयुग जीवित है प्रभु, और तेरे पास सारा अधिकार है। तेरे पास सारा अधिकार है। मेरे जीवन का भी अधिकार तेरे पास है प्रभु। मेरे जीवन की हर एक आवश्यकताओं के ऊपर भी तेरी मर्जी है प्रभु। ये मेरे दौड़ धूप करने में, मेरे परिश्रम करने पर आधारित नहीं है, लेकिन ये तेरी इच्छा के ऊपर आधारित है। यदि तेरी इच्छा है तो प्रभु मेरे इस मन की पुकार को, मेरी इस मन्नत को, मेरी इस तमन्ना को, मेरे इस निवेदन को, मेरी इस चंगाई को तू जरूर मुझे देगा प्रभु। यदि तू मुझे इसी हाल में रखना चाहता है प्रभु जी, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जो तू चाहता है प्रभु मेरे जीवन में कर। ऐसे विश्वास के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए और अपने आप को समर्पित करें। अपने आप को समर्पित करें। ये पुनरुत्थान मेरे जीवन के अंदर मसीह की पहचान को, मसीह की सामर्थ को, परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ को प्रकट करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे आकाश और पृथ्वी के स्वामी, मृतकों में जी उठने वाले पहलौठे परमेश्वर, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ तेरे द्वारा बनाया गया है। तू सृष्टि करता है। तू समस्त मनुष्य का रचने वाला प्रभु है। हम आपको धन्यवाद करते, आपको प्रणाम करते प्रभु जी। और इस समय हर एक व्यक्ति जिन्होंने अपने हाथों को उठा करके अपने विश्वास को प्रकट किया कि तू हमारी प्रार्थना निवेदन को सुनने वाला प्रभु है, और तू निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए झुक जाता है। तू हमारा ऐसा सहायक है जो तत्पर हमारी सहायता करने के लिए उपलब्ध रहता है, क्योंकि तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है। मैं तुझ में भाग करके ठिकाना पाता हूँ। शत्रु मुझ तक पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि आपके दूत मेरे चारों ओर छावनी लगाते हैं। महामारी और रोग मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, क्योंकि तू मेरा जीवित परमेश्वर है, क्योंकि तू मेरा रक्षक है जो ना कभी सोता है और ना कभी ऊँगता है। तू तो वो परमेश्वर है जो मेरे आगे आगे चलता है। तू मुझे नाम लेकर के बुलाता है। तूने मेरा चित्र अपनी हथेली पे खोदा हुआ है। तूने स्वयं वादा किया प्रभु कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तू मृत्यु के अंतिम क्षणों तक मेरे आगे आगे चलता है, मेरा मार्गदर्शन करता है। तू मेरा प्रतिदिन का बोझ उठा करके चलने वाला परमेश्वर है। तू मुझे विश्राम देता है और अपनी बाहों में उठा करके लेके चलता है। मैं धन्यवाद करता। ऐसा परमेश्वर कहाँ होगा? हम तुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। हम सारी वासनाओं से, सारे अपराधों से, सारे गलत कार्यों से मन को फिराते हैं, पश्चाताप करते। प्रभु हमें क्षमा कर, अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर और अपनी निकटता में आने का गौरव दे। हम तो अपने पापों में, अपराधों में मरे हुए थे और तुझसे दूर थे, परंतु यीशु के लहू के द्वारा तूने हमें अपनी निकटता में आने का गौरव दिया और क्रूस के ऊपर क्रूसित होकर के हमारे सारे श्राप को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। वो कोड़ों के घाव जो तेरे देह पर हुए प्रभु, तूने हमें चंगा कर दिया। तेरा लहू हमें सारे अधर्मों से शुद्ध और पवित्र करता है। धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया। अब आपका धन्यवाद करते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी
हमारे पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु इस मंडली के साथ और संपूर्ण जगत में अपनी मंडली को लेने के लिए आता प्रभु उन सबके संग अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। सबको जय मसीह की। आप सबको यीशु मसीह का पुनरुत्थान मुबारक हो। आपके जीवन में निरंतर हर दिन प्रतिदिन बना रहे। आप सबको आपके प्रभु आपके परिवार को प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष। सबको जय मसीह की। जूम में भी जो भी ऑनलाइन है आप सबको भी